पहले हिंदी का ये सभी प्रश्न वायरल प्रश्न है, आप लोग एक है ना एक बार अच्छे से देख लीजिए इस क्लास को, ठीक है। पूरे 100 प्रश्न बताऊंगा इस क्लास में, तो अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिलेगा, क्योंकि वायरल प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या रहा है कि 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो ये बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट है, बिल्कुल करेक्ट, आपसे याद रखोगे सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे, तो शिक्षा प्राप्ति के लिए जयप्रकाश नारायण जो है ये अमेरिका गए थे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किसका है, तो अर्धनारीश्वर कल्पित रूप जो है ये शंकर और पार्वती का है, मतलब ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। मालती के बच्चे का क्या नाम है, तो मालती के बच्चे का नाम टीटी था, ठीक है। मालती किस कहानी की पात्रा है, तो ये याद रखोगे आप सभी रोज कहानी की, क्या याद रखोगे, रोज कहानी की पात्रा है। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पे प्रश्न आपसे से पूछा हुआ है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो भगत सिंह का जन्म है ये साल 1907 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। यहाँ पे प्रश्न क्या है आपसे, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह उनके पति का नाम था, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह, और सुभद्रा कुमारी चौहान कहाँ के मतलब किस चैप्टर को लिखे हुए, तो पुत्र वियोग चैप्टर को लिखे हुए, ठीक है। आगे बढ़िए, और यहाँ पर प्रश्न कह रहे हैं राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की, तो लाख से लिपा हुआ चौका जो ये किस शीर्षक पंक्ति की कविता की पंक्ति है, तो ये बताओ उषा के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कमायनी एक पूर्ण विचार के रचनाकार कौन है, तो कमायनी एक पूर्ण विचार के जो रचनाकार है ये याद रखोगे गजानन माधव मुक्तिबोध, क्या याद रखोगे, गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा आपके पाठ्य पुस्तक में एक जो चैप्टर लिखा गया, कविता लिखा गया प्यारे नन्हे बेटे को, अशोक वाजपेयी के द्वारा हारजीत, और सुमित्रानंद पंत के द्वारा कौन सा लिखा गया, पंत जी के द्वारा कौन सा लिखा गया, बताइए फास्ट में, तो आप सभी क्या बताओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पे प्रश्न आपसे से पूछा है कि कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना जो ये किसने किया था, तो रघुवीर सहाय ने किया था, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखिए मतलब नंबरिंग इधर उधर है तो कोई नहीं, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, इसलिए सब प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे प्रश्न करें कि विनोद कुमार शुक्ल किस रचना को मनी कॉल ने फिल्म बनाई, मतलब विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना में मनी कॉल जो है ये फिल्म बनाया था, तो नौकर की कमीज, ऑप्शन नंबर डी याद रखोगे, ठीक है। आगे बढ़िए, और यहाँ पे प्रश्न आपसे से कह रहे हैं कि समय के पास समय शीर्षक किसकी कविता है, समय के पास समय जो है यह शीर्षक किसकी कविता है, तो अशोक वाजपेयी की है। आगे बढ़िए पहले, और यहाँ पर प्रश्न आपसे से पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन अंतःअष्ट व्यंजन है, निम्नलिखित में से कौन है जो अंतःअष्ट व्यंजन है, तो ये याद रखोगे य जो है ये अंतःअष्ट व्यंजन है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि हिंदी में उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में उष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, ठीक है। ये याद रखोगे, 16 नौ प्रश्न था आपके। यहाँ देखो फ का उच्चारण स्थान के, तो फ का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा होस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न करेंगे वह भला आदमी, इस वाक्य में भला जो ये किस विशेषण का उदाहरण है, तो गुणवाचक है, क्योंकि गुण जो है ये भला बता रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे से क्या पूछा प्रश्न कि ए का वर्ण, ए किस वर्ण से का उदाहरण है, ए जो है ये किस वर्ण का उदाहरण है, तो बताओ ए जो है ये लघु वर्ण का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ी पहले, और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा कि जैसी किस भाषा के कवि थे, तो अवधि भाषा के कवि, जैसी जो है ये किस भाषा के कवि है, अवधि भाषा के कवि है। आगे बढ़िए, और यहाँ पे प्रश्न आपसे से कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन कवि सगुण भक्ति धारा के थे, तो सगुण भक्ति धारा के जो कवि थे ये सूरदास थे, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखिए कह रहा है कि किस कवि का मूल नाम राम बोला था, तो किस कवि का मूल नाम जो है राम बोला था, ये तुलसीदास का मूल नाम जो था ये राम बोला था। यहाँ पे प्रश्न है तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ है, तुलसीदास का जो अस्थायी निवास स्थान है ये काशी है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, तुलसीदास जो है काशी में कितने वर्ष रहकर विद्याध्ययन किए थे, 15 वर्ष रहकर विद्याध्ययन किए थे, ये भी याद रखोगे। सुवास शब्द का में कौन सा उपसर्ग है, सुवास शब्द में कौन सा उपसर्ग है प्यारे, तो ये आप सभी क्या याद रखोगे, सुवास शब्द में शु हो जाएगा, उपसर्ग जो हो जाएगा शु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे, कह रहे लघुत्तम शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो लघुत्तम शब्द में जो प्रत्यय होगा ये वक्ता होगा, ठीक है, वक्ता प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, कि इस वाक्य में कौन जो है ये किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये जो कौन जो हो जाएगा ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कि मैं घड़ा भरता हूँ किस वाक्य की क्रिया है, मतलब मैं घड़ा भरता हूँ तो इस वाक्य में कौन सा क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आगे बढ़िए प्यारे, और यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि वह कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है, तो वह कलम से लिखता है ये किस कारक का उदाहरण हो जाएगा, करण कारक का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़िए, और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य जो हो जाएंगे ये कौन हो जाएंगे, तो वनवास शुद्ध वाक्य है,
ये हो जाएगा वीणा के वीणा होता है, ठीक है, मरण का मरना होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि कोष्ठक अंकित विराम चिन्ह है, कोष्ठक अंकित विराम जो चिन्ह है ये योजक चिन्ह है, ठीक है, और योजक चिन्ह जिस भी अति में लगा रहता है उसे हम क्या कहते हैं बताइएगा फास्ट में। यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा है कि मंडली शब्द में कौन संज्ञा, मंडली शब्द में कौन सा संज्ञा, तो समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लिंग शब्द में लिंग शब्द का कौन सा भाषा है, तो लिंग जो हो जाएगा ये संस्कृत है। लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है। राख शब्द है, तो राख जो हो जाएगा ये पुल्लिंग शब्द है, क्या बताओगे, राख शब्द जो है ये पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए कह रहे हैं कि मोती शब्द क्या है, तो मोती शब्द जो हो जाएगा ये पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अघोष है, निम्नलिखित में से अघोष कौन है, तो थ जो है ये अघोष है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न आपसे से कह रहे हैं कि एक नंबर प्रश्न की तुति बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो तुति बोलना मुहावरे का अर्थ जो होता है ये क्या होता है, प्रभाव जमाना, क्या होता है, तुति बोलना मुहावरे का अर्थ जो होता है ये प्रभाव जमाना होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि गीता गई होगी, गीता गई होगी किस काल का उदाहरण है, तो भूतकाल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं रीति शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो रीतिया, रीति शब्द का बहुवचन रीतिया होगा। आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न है चंदन ने उसका पैर हथिया लिया, चंदन ने जो है उसका पैर हथिया लिया, किस वाक्य, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण, यह वाक्य जो ये किस क्रिया का उदाहरण है, होगा नाम बोधक क्रिया का, क्या बताओगे, नाम बोधक का, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है आपसे कि चंद्र शब्द का परिवाची क्या, परिवाची शब्द क्या होगा, चंद्र शब्द का परिवाची जो होगा हिमांशु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न आपसे जिसके चार पद के लिए एक शब्द है, तो जिसके चार पद उसे हम तस्यु पद कहते हैं, चतुर्थ पद कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे प्रश्न करें किस जिसे भय नहीं उसे एक शब्द हम क्या कहते हैं, तो निर्भय कहेंगे, जिससे भय नहीं उसे हम एक शब्द में जिसके पास निर्दय नहीं है तो उसे निर्दयी कहेंगे, ठीक है, जो खुद पे निर्भर रहता है उसे हम निर्भर कहते हैं, आत्मनिर्भर कहेंगे। और यहाँ पे प्रश्न क्या है आपसे कि दो जन्म लेने वाले, दो बार जन्म लेने वाले को हम क्या कहते हैं, द्विज कहेंगे, क्या कहेंगे, द्विज कहेंगे, दो बार जन्म लेने वाले को। आगे बढ़िए और यहाँ पे गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, तो पतित, गिरा हुआ के लिए क्या है, तो पतित एक शब्द है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ कहते हैं तो खूब उन्नति करना, दिन दूना रात चौगुना होना इसका अर्थ होता है खूब उन्नति करना, जीवन में खूब सफलता प्रदान करना। यहाँ पे प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन शब्द द्विगु समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास का उदाहरण जो हो जाएगा ये पंचपात्र हो जाएंगे। यहाँ पे प्रश्न करें किस भाषा में मूल शब्द को क्या कहते हैं, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, तो तत्सम कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। शौ शब्द का तत्सम रूप क्या है, शौ शब्द का तत्सम रूप जो हो जाएगा ये शत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन शब्द विदेशी शब्द है, तो कैंची जो हो जाएगा ये विदेशी शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न आपसे क्या पूछा, प्रश्न पूछा है कि जलज शब्द का उदाहरण क्या होगा, तो जलज जो हो जाएगा यह हो जाएगा योग रूढ़ का उदाहरण, क्या बताएगा, योग रूढ़ का उदाहरण, ऑप्शन सी। यहाँ पर प्रश्न आपसे 74 निम्नलिखित में से कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है, बहुत ही टॉप लेवल का ये सब वायरल क्वेश्चन सब है, आप लोग देख लीजिए। दुष्कर का क्या होगा, दुष्कर का। यहाँ पे प्रश्न क्या है कि जगत प्लस आनंद पदों की संधि क्या होगा, तो जगत प्लस आनंद पदों की जो संधि होगा जगदांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जगदांत, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन शब्द यन स्वर संधि का उदाहरण, यन स्वर संधि का उदाहरण जो हो जाएगा ये चयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सजन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सजन शब्द का जो संधि विच्छेद होगा ये सत प्लस जन, सजन, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न आपसे से क्या होगा, रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रमा प्लस इस रमेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न क्या है कि तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे, तीन कठिया प्रथा का जो संबंध है ये नील की खेती से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सिपाही की मात्र पाठ की साहित्यिक विधा क्या है, तो सिपाही की मात्र पाठ की जो साहित्यिक विधा है ये एकांकी है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले प्रश्न कह रहा है कि जनयुग पत्रिका का संपादन कौन थे, तो जनयुग पत्रिका के संपादक जो थे ये नावर सिंह थे, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है, तो सदियों का संताप जो है ये शीर्षक कृति किसकी है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म है ये बदलापुर मुजफ्फरनगर में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। ये कहाँ पड़ता है, ये आप मुजफ्फरनगर जो हो उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध
पिचास नहीं है, धुरधुर नहीं है, पान नहीं है, परीक्षण जो है ये शुद्ध वाक्य, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि बिना पानी शब्द में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे प्रश्न का छपा शब्द है, तो छपा जो है ये छपा में कौन सा छंद है, तो छंद है, ये छपा शब्द है, ये छपा क्या है, तो एक प्रकार का छंद है। यहाँ पे देखिए चित्तपानी में चित्तपानी जो ये किस काल के कवि थे, तो रीति काल के। चितामणी जो है, चितामणी किस काल के कवि थे, तो रीति काल के कवि थे। आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछे, प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित में से कौन छायावादी है, तो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद है। क्यों नहीं, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कमायनी महाकाव्य के कमायनी कौन है, तो कमायनी महाकाव्य के कवि जो है ये श्रद्धा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए अगर अधिकार शब्द में उपसर्ग कौन है, तो अधिकार शब्द में जो उपसर्ग हो जाएगा ये अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन है, तो अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द जो है अवज्ञा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगम शब्द का विलोम क्या होगा, तो अगम शब्द का विलोम जो हो जाएगा ये सुगम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या है आपसे जैसे कि एकेश्वरवाद शब्द का विलोम क्या होगा, एकेश्वरवाद का जो विलोम होगा ये क्या होगा, तो बहुदेववाद, क्या होगा, बहुदेववाद, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। यहाँ पे देखो उग्र शब्द का विलोम क्या होगा, तो उग्र का विलोम जो होता है ये सौम्य होता है, क्या होता है, सौम्य होता है। चलिए जी आगे देखते हैं और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि दरिंदा न केवल मासूमों को लूटता ही नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर देती, किस यह किस प्रकार का वाक्य है, तो यह जो मिश्र वाक्य, दरिंदा जो है ये केवल मासूम को लूटता है नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर देती है, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रश्न करके निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कि मैं 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, बिल्कुल नहीं, पशु पर झंडा चारों की ओर की खोज में घुमा रहा था, बिल्कुल नहीं, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्मी आग लाओ, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये जो हो जाएगा शुद्ध वाक्य हो जाएगा, हाँ यह काम आप पर निर्भर करता है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी आगे देखते हो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है वह अकेला बैठा हुआ आदमी अपराधी है, किस वाक्य, इस वाक्य में कौन पद बंद है, तो विशेषण पद है, क्योंकि वह अपराधी है, अपराधी क्या बता रहा है, तो विशेषण उसका आदमी की विशेषता बता रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि सर्प का वो पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सर्प का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा उड़ग होगा, सर्प का पर्यायवाची हो जाएगा उड़ग। आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न कह ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची जो होगा चतुरानन, क्या हो जाएगा, चतुरानन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए जी यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि पहाड़ी पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ होगा, तो पगड़ी रखना इज्जत बचाना, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है नाचना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो नाचना मुहावरे का अर्थ जो होता है ये तुंग करना होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हरिशंकर शब्द में कौन सा समास है, तो हरिशंकर शब्द में जो हो जाएगा ये द्वंद्व समास हो जाएगा, हरिशंकर में द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़िए और यहाँ पे कह रहे हैं चरण कमल में कौन सा समास है, चरण कमल में कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए जी आगे बढ़िए और यहाँ पे देख लीजिए इस प्रश्न को, प्रश्न कह रहा है कि रस भरा शब्द में कौन सा समास है, तो रस भरा शब्द में जो हो जाएगा ये समास पूछ रहा है, तो कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि वीरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो वीरता त हो जाएगा प्रत्यय, ठीक है, त हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ता, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि रकितमा, रकितमा शब्द में कौन सा, ईमा, रकितमा, रकितमा में जो हो जाएगा ईमा हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा, तो पर्वतीय, पर्वत शब्द का विशेषण पर्वतीय। बढ़िए आगे और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा, प्रथम शब्द का विशेषण होगा प्राथमिक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि निज शब्द का विशेषण क्या होगा, तो निजी, निज शब्द का विशेषण निजी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी यहाँ पे देखिए प्रश्न आपसे कह रहा है कि द्वेष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देव प्लस इस, देवेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, देव प्लस इस, दिविश। यहाँ पे प्रश्न क्या, कवि ने कहा शीर्षक किसकी रचना है, तो ज्ञानेंद्रपति की, कवि ने कहा किसकी रचना है, तो ज्ञानेंद्रपति की रचना है। आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि किसी चौराहे पे लोगों की भीड़ लगी हुई है, किसी चौराहे पे लोगों की भीड़ लगी हुई है, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार लिखे, तो गोदरबिल, किस चौराहे पे भीड़ लगी हुई, किस चौराहे पे, किसी नहीं, किस चौराहे पे, तो गोदरबिल चौराहे पे रस्सी का भीड़ लगी हुई है, लोगों की भीड़ लगी हुई है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पहले प्रश्न कह रहा है आपसे कि चेखव को किससे माफी मांगने गया था, चेखव को जो किससे माफी मांगने गया था, ब्राज़ुलोव से माफी मांगने गया था, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि फ्रैंका की आय कौन थी, तो फ्रैंका की आय कौन थी, तो कार्मेन, ऑप्शन नंबर ए।
आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न आपसे जो पूछा है कि देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस से कहानी की? तो उसने कहा था देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू जो है यह पंक्ति जो है किस से कहानी की? तो उसने कहा था बिल्कुल सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है आपसे कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेखन के किस सर्वोच्च पुरस्कार, किसे सर्वोच्च मतलब पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था किसको? तो जयप्रकाश नारायण। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति कैसी, यह लिखना मतलब ये एक रचना लिखा जिसपे इसको सर्वोच्च पुरस्कार मिला था किसको? तो जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है आपसे से कि आपस में धांगर किस भाषा में बोला बात करते हैं? आपस में धांगर जो है ये किस भाषा में बात करते हैं? मिश्रित उराव भाषा में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है जानवर और जानवर किस शीर्षक की कविता है? तो ये मोहन राकेश की। जानवर और जानवर जो हो जाएगा मोहन राकेश की। यहाँ पे प्रश्न सिपाही की मां एकांकी में मुन्नी की अवस्था क्या थी? तो मुन्नी की अवस्था 14 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के रत्नाकर त्रिपाठी जो ये किस कवि के पिता थे? तो भूषण कवि के पिता थे। बहुत बढ़िया। आगे देखिए प्रश्न कह रहा है आपसे कि जूठन आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का क्या नाम है? तो लेखक के बड़े भाई का नाम सुखवीर है। सुखवीर क्या है? सुखवीर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन रचना मल्लेश जी के है? तो संवाद और क्या है? तो एकालाप जो है ये मल्लेश जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ये पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि त्रिक्ष शीर्षक कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए? तो नीलकंठ पक्षी को जरूर देखनी चाहिए दशहरे के दिन, ठीक है, त्रिक्ष शीर्षक पाठ के अनुसार से। आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है लीड बेटर किस में विश्व शिक्षा के रूप देते हैं? तो लीड बेटर जो है ये जे कृष्णमूर्ति में विश्व शिक्षा का रूप देखते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? उदय प्रकाश की रचना है। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जिद्दू कृष्णमूर्ति उनका पूरा नाम है, ये याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इस प्रकार से पहले हमने क्या किया पूरे 100 क्वेश्चन बताया जो कि बहुत ही वायरल क्वेश्चन था। आपसे क्या कीजिएगा इस क्वेश्चन को है ना 2 से 3 बार देख लीजिएगा सारे प्रश्न को। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक ले जय हिंद। और यदि आपसे पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी क्लास का या किसी भी प्रकार की बात करना चाहते हो तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आपसे भी हमारे इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए। 89 20 71 32 54, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक ले जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।